perfect baking kit for beginners. The tools. So these are your tools. Settings. The most important thing to make a cake is first the flour. So it's known as मैदा. मैदा ऑल पर्पस फ्लोर. सो केक के लिए बेसिक सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए, योर मैदा. तो आप कोई भी मैदा ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बस आपको लेना है मैदा. और अगर आप सूजी का केक बनाना चाहे तो सूजी, और अगर आटे का बनाना चाहे तो आटा, पर मेनली जो यूज़ होता है वो मैदा होता है. तो आपको पहली चीज़ चाहिए है वो है मैदा. सेकेंड थिंग यू नीड इज़ बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर दिस कैन बी ऑफ एनी कंपनी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं. बेकिंग पाउडर. देन यू नीड बेकिंग सोडा. तो ये मैंने खुला हुआ लिया था बेकिंग सोडा, तो वो उसको मैंने इस डिब्बी में पैक कर लिया है. खुला बेकिंग सोडा ले सकते हैं आप, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं. जैसे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपीज़ ही कॉस्ट करेगा, और वो भी बहुत मेन इंग्रेडिएंट है. फिर मैंने लिया है यहाँ पर पिसी चीनी, मीन्स आइसिंग शुगर कह सकते हैं आप. तो आइसिंग शुगर घर में बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप शक्कर को पीस लीजिए, वही आपके लिए घर के लिए आइसिंग शुगर हो जाएगी. एक अलग आइसिंग शुगर रहती है, उसकी रेसिपी अलग होती है, और ये जो मेन पिसी चीनी होती है वो ये होती है, मतलब ग्राइंडेड शुगर. तो कुछ नहीं करना है आपको, बस चीनी लेना है और उसको मिक्सी में डालकर पीस लेना है और किसी भी डिब्बी में स्टोर कर लेना है. मैंने भी वही किया है. ये है मेरी पिसी शक्कर. तो आपको भी पिसी शक्कर लेना ज़रूरी है. खड़ी शक्कर डालेंगे आप तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा बैटर में, तो आपको पिसी चीनी लेनी है. देन अगर हम बात करें फ्लेवर की, तो फ्लेवर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है वेनिला एसेंस. ये किसी भी केक में चल जाता है, किसी भी आइसक्रीम में चल जाता है, किसी भी आइसिंग में चल जाता है. तो मतलब ये वर्सेटाइल एसेंस कह सकते हैं हम इसको. ये वनीला एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं इसको हम. तो सबसे अच्छा एसेंस अगर मैं आपसे कहूँगी आप बिगनर में लें तो वो होगा वेनिला एसेंस. उसके बाद अगर आप कोई एसेंस लेना चाहें तो आप चॉकलेट एसेंस ले सकते हैं, पर वेनिला एसेंस सबसे अच्छा होगा फॉर बिगनर्स. फिर अगर बात करें चॉकलेट केक की, तो चॉकलेट केक में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोकोआ पाउडर, एंड इट रिटेल्स फॉर 60 रुपीज़, मैक्सिमम फॉर 50 ग्राम्स. तो आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हैं. कोको पाउडर अलग चीज़ होती है और चॉकलेट पाउडर जो है वो अलग चीज़ होती है. तो मैं केक के लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोकोआ पाउडर लीजिए. कोकोआ, कोको, इसको दो नामों से जाना जाता है, लाइक कोकोआ एंड कोको. तो कोको पाउडर लीजिए आप. और चॉकलेट केक में कभी कभी कॉफ़ी पाउडर भी डालते हैं, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो इंस्टेंट कॉफ़ी का 1 रुपये वाला पाउच आप परचेज़ कर सकते हैं और वो भी ऐड कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट टू टेक अ कोको पाउडर ऑफ एनी कंपनी फॉर चॉकलेट केक्स. तो ये बात तो हो गई भाई इंग्रेडिएंट्स की. अब टूल्स क्या क्या चाहिए, तो टूल्स में सबसे फर्स्ट चीज़ होती है बेकिंग टिन. तो अब ज़रूरी नहीं है भाई कि आप जाएं मार्केट बेकिंग टिन लेके आएँ, ज़रूरी नहीं है. आप उसके लिए कोई भी स्टील का डिब्बा ले सकते हैं, कोई भी स्टील का डिब्बा चलेगा, डिज़ाइनर, विदाउट डिज़ाइन, कैसा भी चलेगा. बस उसका तला जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, जिससे वो ओवन में रखें तो जले नहीं, बस. और कितने भी इंच का आपको केक चाहिए उतने इंच का आप मेज़र कर सकते हैं अपने टिन को और डिब्बे को, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं. ये डिब्बा जो है ये 7 इंच का है. आप 6 इंच, 8 इंच, कितने भी साइज़ का डिब्बा ले सकते हैं. और फिर आती है बात डिब्बे को ग्रीस करने की. तो डिब्बे को ग्रीस करने के लिए हम इस तरीके का सिलिकॉन ब्रश यूज़ करते हैं. इससे बहुत प्यारी ग्रीसिंग होती है आपके टिन की, बहुत ही प्यारी ग्रीसिंग होती है. लेकिन क्या करें, अब आपके पास ये सिलिकॉन ब्रश नहीं है तो हाँ, हाथ एक ऑप्शन है, पर अगर आपको ब्रश ही चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक दिस काइंड ऑफ ब्रश. ये ब्रश अनहाइजीनिक नहीं होगा, आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और इससे भी ग्रीसिंग ना काफ़ी प्यारी हो जाती है. मतलब कोने कोने तक इससे भी पहुंच जाता है और ये भी ग्रीसिंग ना काफ़ी प्यारी कर देता है. तो आप ऐसे टाइप का ब्रश ले सकते हैं और ये ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करेगा आपको. फिर बात आती है केक को मिक्स करने की. तो केक को मिक्स करने के लिए आप इसको इस तरीके का विस्कर ले सकते हैं. ये कुछ इस तरीके से आता है और ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता, और आजकल तो बेकिंग के आइटम्स ना काफ़ी सस्ते हो गए हैं.
तो आप इस तरीके का ये विस्कर ले सकते हैं। अब क्या करें, आपके पास ये विस्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप इस तरह की स्पून ले सकते हैं, या फिर लकड़ी की फ्लैट चम्मच, लकड़ी की फ्लैट जो चम्मच आती है वो ले सकते हैं, पर इस तरीके की स्पून भी वर्क करेगी। अब केक जो रहता है वो टिन में जिस चीज़ में हम बीट कर रहे होते हैं उसमें काफ़ी चारों ओर लग जाता है, तो अब उसको रिमूव करने के लिए या फिर कट एंड फोल्ड मेथड के लिए आप इस तरीके का स्पैचुला ले सकते हैं। ये स्पैचुला और ये जो ब्रश है ये मुझे कॉम्बो 50 रुपीज़ में मिला था, ऑफलाइन ही परचेज़ किया था मैंने मार्केट से, और ये मुझे बस 50 रुपीज़ का हुआ था। तो आप ये दोनों ले सकते हैं और काफ़ी प्यारी चीज़ है ये केक के लिए, काफ़ी मस्त चीज़ है, तो काफ़ी यूज़फुल भी है। तो आप ये किसी भी ऑयलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप ये किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ले सकते हैं। तो आपको ये लेना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाई सारी चीज़ें तो रख दो एक तरफ, अगर केक की मेजरमेंट ही सही नहीं होगी तो बनेगा कैसे वो परफेक्ट केक। तो परफेक्ट केक के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहते हैं ये मेजरिंग कप्स। ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ कॉस्ट करते हैं आपको 100, और आजकल तो सस्ते आने लगे हैं ऑनलाइन। तो बस आपको ये मेजरिंग कप्स परचेज़ करने हैं, और इनमें सारी क्वांटिटी वगैरह सब कुछ लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 1/4 कप है और 30 ml शो कर रहा है, और ये है हाफ़ कप जो कि 60 ml शो कर रहा है, ये है 2/3 कप जो 120 ml शो कर रहा है, और ये है 1 कप जो 240 ml शो कर रहा है। तो हमें इसमें 4 कप्स मिल जाते हैं और 4 स्पून्स मिल जाती हैं। ये हमारी 4 स्पून्स हैं। तो ये 1/4 है, ये हाफ़ है, ये 1 टीस्पून है, और ये 1 टेबलस्पून है। तो आपको इस तरीके से ये कप का सेट भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। और आजकल ऑनलाइन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको ये परचेज़ करने हो ना तो आप ये वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे और बताइए आपको कैसे वीडियोस चाहिए हैं, तो मैं वैसे वीडियोस आपके लिए ज़रूर से ज़रूर। ओवन आप बाटी का ले लीजिएगा, इसमें केक बहुत ही प्यारा बनता है। तो ये ओवन तो आपके सबके घर में होता ही है, तो आप इसे यूज़ कीजिए। थैंक यू।